जब उत्तराखंड सोचते हैं तो याद आती है वो पहाड़ियां, सुंदर सुंदर बुग्याल, हरिद्वार की शानदार गंगा नदी, ऋषिकेश की राफ्टिंग और 4 धाम की यात्रा, बहुत कुछ। और साथ में आज याद आता है वो प्यारा शानदार एक्सपीरियंस जो आपने किसी होमस्टे में रह के उत्तराखंड में लिया था। और तब एक बात आपको आई थी कि यार एक होमस्टे स्टार्ट करना है उत्तराखंड में। सोच रहे हो उत्तराखंड में होमस्टे चालू करने का? ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो भाई उत्तराखंड ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे स्कीम लॉन्च करके एक ट्रेंड सेट कर दिया। आफ्टर हिमाचल, दिस वाज द सेकंड स्टेट व्हिच लॉन्च्ड द होमस्टे पॉलिसी, और फिर ये कैटलिस्ट बन गई। और बहुत सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इस स्टेट में तो द होमस्टे एकेडमी ने भी अपने इनपुट्स दिए हैं पॉलिसी मेकिंग में। हर स्टेट्स अब होमस्टे पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लाना चाह रहा है, बिकॉज वो रियलाइज कर रहे हैं उत्तराखंड की स्कीम के सक्सेस को देख के। आज उत्तराखंड में 6000 होमस्टे रजिस्टर्ड हैं और तेजी से ये बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर रहे हैं। और जो कैपेसिटी की शॉर्टेज थी ना, कि उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कल्चर को एक्चुअली ये फर्दर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन में भी कितना योगदान दे रहे हैं। सारी चीजों का समन्वय बन के आ रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत तेजी से इसको प्रमोट भी कर रही है और इसके सक्सेस को दूसरे स्टेट्स कॉपी कर रहे हैं। तो आप अगर होमस्टे उत्तराखंड में चालू करना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी को आप ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है। आइए आपके लिए सारांश में उस पॉलिसी का समरी पेश करते हैं। उत्तराखंड में टूरिज्म का रिकॉर्ड डेटा आया। 4 करोड़ प्लस डोमेस्टिक विजिटर्स और 1.5 लाख प्लस फॉरेन टूरिस्ट आए थे। स्टेप बाय स्टेप अब समझते हैं कि होमस्टे इन उत्तराखंड स्टार्ट करने के लिए क्या क्राइटेरियाज है। पहली चीज है एलिजिबिलिटी। भाई ओनर की ऑक्यूपाइड होम होना चाहिए। 1 से 6 रूम मैक्सिमम होंगे, जिसमें से 1 रूम ओनर का माना जाता है। 5 रूम आप होमस्टे में चला सकते हैं। प्रेफरेबली लोकल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हो, बट अर्बन आर्किटेक्चर भी चलता है। ऑफ कोर्स उसकी कैटेगरीज हैं गोल्ड, सिल्वर करके। रजिस्ट्रेशन और सब्सिडी के क्या नॉर्म्स है? अप्लाई करना है हमें वाया उत्तराखंड टूरिज्म पोर्टल। हमें मिल सकता है 33% का कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 5 इयर्स, SGST का रीइंबर्समेंट, और साथ में साथ गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो आपको ट्रेनिंग्स भी दे रही है। आपको मिलता है शानदार एक गवर्नमेंट का पोर्टल जिसमें ऑलरेडी 5000 से ज्यादा लिस्टिंग्स है, 0 कमीशन, गुड विजिबिलिटी और वेलनेस लिंकअप। भाई वेलनेस एक बहुत बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उत्तराखंड। इन्वेस्टमेंट रियलिटी है। आज 3 रूम का होमस्टे आपको फर्निश करना है तो 3 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। आप उसमें फर्निश कर लीजिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सेट कर लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, लिस्टिंग का सब कुछ 3 से 5 लाख में आराम से हो जाए। इनकम पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आप स्मार्ट प्राइसिंग रखते हैं, लोकेशन अच्छी है, सर्विस अच्छी है और आप डायनामिकली मैनेज करना जानते हैं अपनी एयरबीएनबी की लिस्टिंग को अकॉर्डिंगली आप प्राइस वगैरह सेट करें, तो आराम से एक 2 कमरे की प्रॉपर्टी 40,000 से 1.5 लाख का रेवेन्यू पर मंथ ले सकती है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं रियल एग्जाम्पल्स। जब मैं डेटा बोलता हूँ ना, मैं क्लियरली बात करता हूँ रियल डेटा पे। बहुत सारी, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड में हम दूर दराज रिमोट लोकेशंस पे लगातार ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, हमारी एक संस्था है हेस्को, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, उत्तराखंड की बहुत अच्छी शानदार संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उनका एक प्रोजेक्ट ये भी था कि लोगों को एम्पावर करो एक होमस्टे के जरिए। वहाँ हमने लीड ली, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराए अक्रॉस उत्तराखंड, अलग अलग रीजन्स में हम आज भी जाते हैं। हमने एक बात समझी कि लोगों को ना, उनके पास जगह भी है, उनके पास स्किल्स भी है हॉस्पिटैलिटी की, बट जो मेजर स्किल लैकिंग है कि एक पुश नहीं है, नोबडी इज देयर टू हैंड होल्ड देम। मुझे दिखना कैसे है? तो वहाँ पे हम एज द होमस्टे एकेडमी उनको एम्पावर कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, और साथ के साथ एक सर्कुलर इकोनॉमी की
उपज कर रहे हैं। हमने जब जगह पे गए, जैसे बिनसर का एग्जांपल लेते हैं, बिनसर में हमने एक होम स्टे सपोर्ट किया, एयरबीएनबी की लिस्टिंग की। आज उनकी डिसेंट बुकिंग्स एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म पे आ रही है और केवल स्टे से नहीं कमा रहे, एक्सपीरियंसेस से कमा रहे हैं। उनके फ्रेंड गाइड हैं तो वो गाइड लेके जाते हैं ट्रैक्स पे। एक टैक्सी ओनर है उसी गांव के, उनको टैक्सी की सर्विसेज मिल रही है क्योंकि गेस्ट आ रहा है। एक लेडी है जिनका ढाबा है तो वहां से उनका खाना जाता है। इस तरह से एक सर्कुलर इकोनॉमी, टूरिस्ट आ रहा है, एंजॉय कर रहा है स्टे, और साथ में आप एक इकोनॉमिक्स क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दैट एरिया। और चीज हमने ना 4-5 चीजें समझ में आई जो कॉमन मिस्टेक्स हैं। जैसे मैंने पहली बात की, होम स्टे को होटल से कंपेयर करना डिफरेंट है, एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है। कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। फायर सेफ्टी हैजार्ड्स, तो इसके प्रिकॉशंस, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सेफ्टी के एक्सटिंग्विशर्स जरूर होने चाहिए आपके घर में। एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इशू है, तो ट्रेनिंग हम ऑफ कोर्स करते हैं। एक इशू आता है सबसे बड़ा कि हम OTS पे नहीं जाते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते, एयरबीएनबी XYZ पे नहीं जाएंगे तो विजिबल कैसे होंगे, तो ऑफ कोर्स उसमें भी हमारी हेल्प रहती है। चौथी बात है, हम ना बड़े रिजिड हो जाते हैं अपनी प्राइसिंग को लेके। भाई बहुत जरूरी है आपको समझना, आप अकेले होम स्टे ओनर नहीं हो उस रीजन पे। प्राइसिंग आप नहीं, मार्केट डिसाइड करता है, तो प्राइसिंग में रिजिड नहीं होना है। कुछ कम करके अगर मेरी बुकिंग्स बढ़ जा रही हैं तो बात तो वही होगी, घर में तो पैसा ज्यादा आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी है, समझी है, तो आप भी ये कॉमन मिस्टेक्स ना करें, समझें। तो भाई ठीक है, उत्तराखंड में होम स्टे लॉन्च करने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ही। बाकी डिटेल में और जानकारी चाहिए, 1:1 वीडियो कॉल आप हमारे साथ आज बुक करा सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।